नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नैनो यूरिया का प्रयोग अपनी फसलों में कैसे करें, कौन सी फसल में कितने रिजल्ट नैनो यूरिया के देखने को मिलते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं। इस तरह से नैनो यूरिया के बारे में हम आपको A to Z कंप्लीट पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। उससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए किसान साथियों शुरू करते हैं। किसान साथियों, नैनो यूरिया हमारे भारतीय विज्ञानियों का एक अनूठा उत्पाद है, जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया। वो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने यूरिया की एक नैनो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके कर दिया है। जहाँ तक हमारे कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि नैनो यूरिया को आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं जिन फसलों में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप नैनो यूरिया का प्रयोग सभी फसलों में कर सकते हैं। जैसे कि नैनो यूरिया को हमारे सभी किसान भाइयों की विश्वसनीय कंपनी इफको द्वारा लॉन्च किया गया है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि जो हमारी एक बोरी यूरिया यानी 45 केजी की दाने वाली यूरिया की एक बोरी आती है, उसका काम है 500 ml यानी कि आधा लीटर की बोतल ही कर देती है। सभी फसलों पर नैनो यूरिया के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे है हमारे कृषि वैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि सभी फसलों पर इन्होंने इसका ट्राई किया है। इसी के बाद इसको लॉन्च किया गया है। नैनो यूरिया की 500 ml की बोतल आपको मार्केट में 240 रुपये के करीबन मिल जाएगी। और अब बात करते हैं नैनो यूरिया फसलों में कैसे काम करता है। तो नैनो यूरिया को हम स्प्रे द्वारा अपनी फसलों को देते हैं। नैनो यूरिया बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी में बनाया गया है, जिससे जब भी वह पत्तों पर हम स्प्रे करते हैं तो पत्तों में हमारे फसल के पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो उनमें नैनो यूरिया डायरेक्टली अंदर समा जाता है, जिससे हमारी फसलों को वह डायरेक्ट पत्तियों द्वारा ही नाइट्रोजन मिल जाता है, जिससे हमारी फसलों में यह बहुत ही जल्दी असर दिखाता है और हमारी फसलों को बहुत ही जल्दी हरा भरा बनाने का काम करता है। और हमारे कृषि वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि यह नैनो यूरिया जितना भी हमारी फसल को चाहिए होता है वह इस्तेमाल कर लेती है, और जो बचा हुआ होता है वह हमारी फसल के अंदर ही स्टोर हो जाता है, जिससे उसको हमारी फसल को जब नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है तब वह उसको इस्तेमाल कर लेती है, जिससे हमको डबल फ़ायदा हो जाता है। नैनो यूरिया से वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, हवा भी प्रदूषण नहीं होता है और मिट्टी भी प्रदूषित नहीं होती है। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको प्रति 1 लीटर पानी में 2 से 4 ml यानी कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 ml आप 1 लीटर पानी में इसका यूज कर सकते हैं। इसका स्प्रे करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस खेत में आप इसका स्प्रे किसी भी फसल में कर रहे हो उस खेत में नमी होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि सिंचाई के बाद आपको इसका स्प्रे करना चाहिए। लेकिन किसान साथियों, जब हमने हमारे किसान भाइयों ने जिन्होंने इसका प्रयोग करके कर लिया है, कई सारी फसलों में हमारे किसान भाइयों ने अलग अलग तरह से इसका नैनो यूरिया का प्रयोग फसलों में किया है। तो जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इसका रिजल्ट जितना कृषि वैज्ञानिक बताते हैं उतना उनको देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ फसलों में इसके बहुत ही चौंका देने वाले अच्छे फ़ायदे देखने को मिले हैं और कुछ फसलों में इसने हमारे किसान भाइयों को निराश भी किया है। गेहूं एवं धान जैसी फसलों में हमारे किसान भाइयों को इसके बहुत ही कम रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। मक्का की फसल में इसके रिजल्ट अच्छे देखने को मिले हैं। सरसों जैसी फसलों में भी हमारे किसान भाइयों को इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं एवं कई प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में भी इसके रिजल्ट हमारे किसान भाइयों को अच्छे मिले हैं। लेकिन हमारे जिन किसान भाइयों ने गेहूं में इसका प्रयोग करना चाहते हैं या प्रयोग किया है तो उनसे हमारा निवेदन है कि गेहूं एवं धान की फसल में इसका स्प्रे आप जब करते हैं तो आपको 4 ml प्रति 1 लीटर पानी में इसका स्प्रे करना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा मात्रा आपको नहीं रखनी है और हमेशा सिंचाई करने के बाद ही आप इसका प्रयोग अपनी फसल में करें। और किसान साथियों, एक बात का और ध्यान आपको रखना जरूरी होता है, आप चाहे किसी भी फसल में इसका प्रयोग करें, लेकिन फल एवं फूल आने से पहले पहले आप इसका प्रयोग अपनी फसल में करें। फल आते समय या फूल आते समय इसका प्रयोग अपनी फसल में बिल्कुल ना करें।
और किसान साथियों, आखिर में हमारा सजेशन नैनो यूरिया के बारे में यह रहेगा कि आप चाहे किसी भी फसल में नैनो यूरिया का प्रयोग करना चाहते हों, आप एकदम से पहले अपनी सारी फसल में नैनो यूरिया का प्रयोग ना करें। आप एक बार बिल्कुल छोटे हिस्से में नैनो यूरिया का प्रयोग सीमित मात्रा में, सीमित समय में एवं सीमित सही तरीके से आप नैनो यूरिया का प्रयोग करके देखें। उसी फसल में उसी समय पर आप दाने वर्गीय यूरिया का भी प्रयोग छोटे से हिस्से में करके देखें। आपको दोनों में से अच्छे रिजल्ट किसके मिलेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा। और आपने अगर इसका प्रयोग करके अपनी फसलों में देख लिया है, कौन सी फसल में आपको कितने रिजल्ट मिले हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या फिर आपके किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको तुरंत उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।